होंगे, वहाँ जमादार होंगे, स्वीपर होंगे, सफाई वाले होंगे, दूसरे धर्म, उनकी तो कोई आस्था नहीं। कारण क्या कि आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि थोड़ा भरोसा बढ़ता है। वही भरोसा यदि घर के मंदिर में बढ़ जाए तो वो कैलाश का निवासी आपके घर में भी निवास करने लग जाएगा। और यदि आस्था नहीं है तो फिर कैलाश का निवासी हो या घर का निवासी हो, हमारे लिए सारे प्रदेशवासी हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म को पहले रख लेते हैं, इसीलिए हमने भगवान को भी बांटा, दुनिया को भी बांटा, ये सारा समाज जो बट रहा है, ये जो हमारी जीवन के जो बाहर जो भाग रहा है, ये सब इसीलिए कर्म के फल को पहले रखा। भगवान कहते पहले फल को नहीं, पहले कर्म को, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ कर्म में अधिकार है। तुम्हारे पास जो टाइम है, जो वर्तमान है, उसमें सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो। फल फ्यूचर में आएगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर हमेशा परमात्मा के अधीन है, वहाँ पर व्यक्ति परतंत्र हो जाता है। दो एक जगह स्वतंत्र है। ये बड़ा आनंद का विषय है। देखो आप, पृथ्वी पे रहने वाले सारे जीव, इसमें मनुष्य एक ऐसा है जो कर्म करने में स्वतंत्र है, नया कर्म करने में। यहाँ पर दो सेक्शन हैं, दो डिवीज़न है, यहाँ पे दो कांड हैं, दो विभाग हैं, एक फल विभाग, एक कर्म विभाग। यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो फल विभाग से आ रहा है, और जो हम कर रहे हैं वो कर्म विभाग में जा रहा है, स्टोर हो रहा है। दूसरे जो पशु हैं वो सारे फल विभाग के अंतर्गत आते हैं, वो सिर्फ भोग रहे हैं। वो किसी को मार के खा भी रहे हैं तो भी फल ही है। उन्होंने जीवन में कभी कोई तामसी दान किया होगा जो इनको इस जन्म में मिल रहा है मांस के रूप। उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, उनको भूखे नहीं मर रहे हैं वो पशु, लेकिन वो नया कर्म नहीं कर पाएंगे। उनके सारे कर्म फल विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मनुष्य नया कर्म कर सकता है। ये बहुत मज़ेदार बात है इंसानी शरीर में, कि यहाँ पर हम एक नया कर्म खड़ा करके एक दोबारा जन्म में भी आ सकते हैं और जन्म के पार भी जा सकते हैं नए कर्म करके। तो जो हम सकाम कर्म करेंगे, अभी आगे वाले श्लोक में भगवान इसकी व्याख्या करेंगे कि सकाम कर्म का फल होगा दोबारा जन्म, निष्काम कर्म का फल होगा जन्म से लैस, जहाँ जन्म खत्म हो जाए, जहाँ मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। व्यक्ति कर्म करने में सदा स्वतंत्र है, वो क्या करता है उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से जीवन में फल आता है। श्लोक की व्याख्याएं और भी जितना हम घुमाएंगे इस श्लोक को उतना बड़ा होता जाएगा। समय थोड़ा सा निकल गया, काफ़ी समय, तो 10 मिनट और एक श्लोक को ले लेते हैं, नहीं तो इस पर फिर कभी दोबारा भी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे हिसाब से सबको ये याद रखना चाहिए, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। पता नहीं, कहते हैं ना, चोट करते रहो करते रहो, कहते हैं रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। रहीमन जी कहते हैं ना, जैसे कुएं का बाउंड्री ईंटों से पत्थरों से बनाई जाती थी, पत्थर कितने कठोर होते हैं, रस्सी कितनी कोमल होती है। कबीरदास जी रहमन जी कहते हैं कि रोज़ पानी खींचने से रसरी आवत जाता, रोज़ पानी रस्सी को बाल्टी में बांध के जब बाल्टी को कुएं में डालते थे और कुएं से खींचते थे, तो कुएं में जो खींचना और डालना रस्सी का हुआ, और रस्सी के ऊपर नीचे करने से पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। कोमल रस्सी का भी पत्थर में निशान होता है, कई वर्षों तक ऐसा चलता। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, कोमल रस्सी भी कठोर पत्थर के ऊपर अपना निशान छोड़ देती है। तो भगवान की साक्षात वाणी यदि हम थोड़ा भी याद रखेंगे तो इसका भी धीरे कोई ना कोई चोट होगी। कितना कठोर मन है ये हम पे डिपेंड करेगा। भगवान की वाणी भी बहुत कोमल है, ये आज नहीं कल जरूर कोई ना कोई निशान छोड़ेगी। श्लोक हृदय में रख लेने जैसा है ये हर किसी को। कुछ भगवान की ऐसे अमृत हैं, ऐसे हीरे हैं इस गीता में, आएंगे बीच बीच में, जिन हीरों को तो बिल्कुल आपके मन के किसी कोने में, हृदय किसी कोने में जरूर याद करके रखना चाहिए, जरूर सजो के रखना। कभी ऐसी आपत्ति विपत्ति के समय आए, इस श्लोकों को गुनगुनाने से भी मन को शांति मिलने लगती। उसी में से एक श्लोक है ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। भगवान ने इसकी व्याख्या की। अगला श्लोक एक और लेंगे, 10 मिनट में इसकी व्याख्या करके फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। कोई जल्दी वगैरह हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ें इसमें। किसी को कोई विलंब हो रहा हो और हम्म 48 नंबर।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, तू जो आसक्ति है, संगम बोलते हैं आसक्ति को, अटैचमेंट को, उसको त्यक्त्वा माने उसको छोड़ दे। सिद्ध्या सिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि में काम बनेगा नहीं बनेगा, पास होंगे कि फेल होंगे, सिद्धि असिद्धि दोनों को, दोनों में सम हो करके, समो भूत्वा, दोनों में सम, छोड़ना नहीं बोल रहे हैं भगवान, सम। योगस्था, योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि, कर्मों को कर, और समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व ही योग है। भगवान ने इस पूरे श्लोक में 2-3 बातें कही हैं, जिसका परिणाम जो है भगवान लास्ट में देते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता का मतलब होता है इक्वलिटी, इवननेस, दोनों में बराबर, दोनों में किसी को छोड़ना नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, वहां पास में भी उतना ही आनंद है जितना फेल में आनंद है। वहां दोनों चीज, लाभ और हानि, जीवन और मरण, सुख और दुख, इस सारी चीजों में जो समान अवस्था में रहता है, समता, समत्वम योग उच्यते, इस समता ही सबसे बड़ा योग है। समता को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति अनासक्त होकर के परमात्मा में विचरण करता है। पहले श्लोक में 47 नंबर में भगवान कहते हैं कि तू फल की आशा छोड़ दे, कर्म कर, फल का त्याग कर दे। यहाँ भगवान कहते हैं कि असंगम त्यक्त्वा, वहाँ कहा कि फल को त्यक्त्वा, फल छोड़ करके, माँ फलेषु कदाचन, फल को छोड़ देना। यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, तू इन सब का, आसक्ति का भी, अटैचमेंट का भी त्याग कर दे। पहले फल का त्याग कर, फिर तू आसक्ति का भी त्याग कर, अटैचमेंट का भी त्याग कर। दोनों के बीच में तू खड़ा हो जा, जो भी आ रहा है सामने से उसको स्वीकार कर ले, और उसको स्वीकार करने में भी चुनाव, कोई तेरी कोई चूजिंग अवस्था नहीं हो कि ये चुन लूं। यदि हम एक चीज को चुनेंगे, समता का मतलब होता है कि जहां दोनों चीजें घट रही हैं, आप बारिश में भीग रहे हैं तो बारिश में भीगते समय भी, और थोड़ी देर में बारिश चली भी गई, तो जो बारिश में भीगते समय यदि सुखी या दुखी नहीं है, तो बारिश के चले जाने पर भी सुखी या दुखी नहीं है। जहाँ सूखे भी एक जैसे हैं और गीले भी एक जैसे हैं, क्योंकि एक को भी चुनेंगे तो मुश्किल खड़ी होगी। भगवान कहते हैं दुनिया में चुनना ही दुखदाई है, सारा खेल चुनने का है, सारा दुख की जड़ चुनने के पीछे है, क्योंकि हम एक चीज को छोड़ते हैं, एक चीज को छूते हैं, एक चीज के पीछे भागते हैं, एक चीज से दूर भागते हैं। यही तो सारा खेल सारा जीवन में चलता रहता है। एक को छोड़ के भागते हैं, एक को पाने के लिए भागते हैं। समत्वम योग उच्यते, भगवान कहते हैं दोनों के बीच में किसी को छोड़ना भी नहीं, किसी को पाना भी नहीं, फिर जो आ जाए। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो भी आ जाए उसको ग्रहण कर लेना। समत्वम योग उच्यते, यदि तुम पाओगे कि इस घर में अच्छा अन्न मिल रहा है तो उसी घर में जाओगे, फिर गरीब के घर में नहीं जाओगे। और गरीब का तो उससे और अमीर का कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ी चीज़ बनने और बिगड़ेगी, क्योंकि आदत पड़ जाएगी फिर अच्छा ही खाने की। फिर किसी दिन परिस्थिति खराब हुई तो ये तपस्या का टाइम है, इसमें हर घर में जाओ, जो भिक्षा पात्र में आए मिलाओ और खाओ। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं छोटी सी समता का सूत्र महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को खाने के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हम खाने में भी तो चुनते ही हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये खाना है, ये नहीं खाना है, वहाँ जो भी आ जाए। समत्वम योग उच्यते, तो दो के बीच में जो खड़ा हो जाता है, दो जहाँ कोई चुनाव नहीं है, जहाँ इक्वलिटी आ जाती है, जहाँ समता आ जाती है, वहाँ पर कहते हैं योग फलित होता है, वहाँ समता फलित होती है।
और ये कब होगी? सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, दोनों को समान करके। ये समान है नहीं हमारे हिसाब से, क्योंकि हम कहीं तो सुख मानते हैं, कहीं दुख मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं। हमारे हिसाब से दो पार्ट में दुनिया बटी हुई है। कोई एक अच्छा है, एक बुरी दुनिया है। हमारे हिसाब से दो पार्ट है। जैसे एक जगह अंधेरा है, एक जगह प्रकाश है, तो हम कहते हैं जहाँ अंधेरा है वहाँ सूर्यास्त है, और जहाँ उजाला है वहाँ सूर्य उदय है। आप सही में देखो, जिसको हम सूर्य उदय के हिसाब से दिन बोलते हैं, और रात की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? सनसेट। सूर्य जी से पूछो कि आप सनसेट कब होते हो और सनराइज कब होते हो, सूर्य शायद कभी नहीं बता पाए। मैं तो कभी सनसेट नहीं, सनराइज मेरा तो कभी जीवन में, जब से उगा हूँ उगा ही हूँ हमेशा। सनसेट और सनराइज जैसे वर्ड ये हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन सही में देखा जाए तो कि सही शब्द नहीं है। सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है, लेकिन हमने सूर्य को बोल, हम ही अस्त होते हैं, हम ही उदय होते हैं। पृथ्वी घूम रही है साहब। सूर्य तो अपनी जगह, सूर्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन हमने सूर्य के साथ शब्द जोड़ा, सनसेट और सनराइज। हम ये कह सकते थे अर्थ सेट और अर्थराइज, वो बात अलग थी। हमने प्रकाश को और अंधेरे को, दोनों को सूर्य के साथ जोड़ दिया। अंधेरा है तो सूर्यास्त है, और उजाला है तो सूर्य उदय है, लेकिन सूर्य को पता भी नहीं इन दोनों शब्दों का। तो रात और दिन हमारे कारण है, ना कि सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के यहाँ कभी रात नहीं होती है। रात होती है हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस वजह से। सारी सुख और दुख ये हमारी वजह से आते हैं। सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है हमसे। हमारे को सुख और दुख से लेना देना, इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। जिस परिस्थिति को हम दुखी मान लेते हैं वो परिस्थिति दूसरे पे भी हो सकती है। शायद उसी परिस्थिति में वो नाच रहा हो। जिसको हमने सुख मोला, शायद वो सुख किसी और के पास हो, उस सुख में वो दुखी हो। हम प्रैक्टिकल सामान्य उदाहरण ले लें, हम जिस देश में बैठे हैं और हम मान के चल रहे हैं हम यहाँ दुखी हैं सुखी हैं, देखें, और कई लोग इस देश को बहुत सुखी और वैकुंठ की तरह मान के चल रहे हो। काश वीजा मिल जाए, काश स्टैंपिंग हो जाए तो हम तो बहुत जीवन का सुख प्राप्त कर लेंगे, आनंद। कितने मन्नतें मांग रहे होंगे, कितने पाठ पूजा हो रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पहुँचना सुखी है। और हम यहाँ बैठे हुए कितने दुखी लोग हो सकते हैं। हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमारा कुछ और लक्ष्य बना हुआ है। तो सही में क्या सुख और दुख कुछ होता है? आप श्रीमद् भागवत में देखो, माता गाय पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी जो माता गाय के रूप में है, बैल खड़ा है सामने, धर्म के रूप में राजा परीक्षित आते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और तप। श्रीमद् भागवत में सत्य, दान, दया और तप 4 चीजें। 3 पैर तोड़ दिए हैं कलयुग ने। सत्य, दान, दया और तप में तप भी चला गया, दान भी चला गया, दया भी चली गई, थोड़ा बहुत सत्य बचा हुआ है। सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में थोड़ा बहुत सच्चाई बची हुई है। यहाँ थोड़ा लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो 1 पैर बचा है। महाराज परीक्षित ने पूछा बैल से कि आप साक्षात धर्म हैं, आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य है आपसे पूछना, आपको बताना चाहिए क्यों, मैं उसको दंडित करूंगा जिसने अपराध किया है। तो धर्म रूपी बैल ने मुस्कुरा के राजा परीक्षित से भी सवाल किया कि किसको दोष दूं, किसको गुनहगार ठहराऊं, क्योंकि तुम जो सवाल पूछ रहे हो उसमें कई सारी परिभाषाएं हैं। पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हो आपको दुख किसने दिया, क्योंकि आपके लगता है कि पैर तोड़ने से मैं दुखी हुआ, तो दुख किसने दिया, मैं किसको दोषी ठहराऊं। मैंने सुना है वेदांत में ना सुख कुछ होता है ना दुख कुछ होता है, मन की दोनों कल्पनाएं हैं। हमारी आंख पे यदि चश्मा ढंग का नहीं मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। कई दुनिया में आंखें वाले नहीं होते और सूरदास बनकर के खुशी से वीणा बजाते हैं और गाते हैं। हम 2 पैरों से चलकर भी भगवान के मंदिर में नहीं जा पाते, और जिनके पास पैर ही नहीं, अपंग होने के बाद भी वो मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घर को मंदिर बना लेते हैं। हमको भगवान ने जो दिया है हम उसमें सुखी नहीं रह पाते, और जहां बिल्कुल निर्धनता है, जहां बिल्कुल फकीरी है, जहां कुछ भी नहीं है, वहां पर भी लोग मस्ती से भगवान को धन्यवाद दे पाते हैं, थैंक यू बोल पाते हैं, उनके अंदर से धन्यवाद की प्रार्थनाएं निकलती हैं। उनको भी हम लोग राजा, महाराजा, शहंशाह, स्वामी कह पाते हैं।
किसको मैं सुख कहूँ, किसको दुख कहूँ? दुख और सुख की परिभाषा क्या है राजन, तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे प्रश्न में सुख और दुख जो उसकी परिभाषा आप क्या करती हो, वो डिपेंड करती है। सुख और दुख तो कुछ होते नहीं। दूसरा बात उसने धर्म ने कही जो बैल के रूप में है, उसने बोला दूसरा, यदि मैं वेदांत की मानूं तो सुख और दुख दोनों कुछ होते ही नहीं, ये दोनों मन की इमेजिनेशन है। कर्म कांड कहता है कि यदि सुख और दुख कुछ होते हैं तो ये हमारे कर्मों का फल है। तो यदि मेरे कर्मों का फल हो तो मैं किसको दोषी ठहराऊं, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे कि सुख और दुख मेरे को मिले। तो ज्ञान की भाषा में सुख और दुख नहीं होते, इसलिए भी कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। कर्मकांड की भाषा में सुख और दुख मेरे कर्मों का फल है, इसलिए भी कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, मैं किसको गुनहगार ठहरा। अब देखो, देखने का तरीका, ये भी एक दुनिया देखने का तरीका। श्रीमद् भागवत में अद्भुत प्रसंग है, धर्म और पृथ्वी और धर्म और परीक्षित का जो संवाद है। कोई दूसरा रह ही नहीं जाता, समता ही योग है। समत्वम योग इच्छते, भगवान यहाँ उसी बात को कहते हैं। धर्म वहां भी मुस्कुरा रहा है, 3 पैर तोड़े तो क्या एक पैर से मैं खड़ा तो हूं। हम लोग जब चुनाव करते हैं, एक चीज को जब महत्व देते हैं तो दूसरी चीज हमको तत्काल दुख देने लगती है। भगवान कहते हैं दोनों का महत्व छोड़ो, दोनों को वो चीज। और ये छोड़ना ऐसा नहीं है कि ये हमको एक आदमी जैसे शराब पी ले, उसके लिए भी दोनों समता बराबर हो जाए, उसके लिए भी इक्वलिटी आ जाती है, वो भी आनंद में होता है। नशेड़ी आदमी नाली में पड़ा हुआ भी उतना ही गीत गाएगा। हम लोगों के लिए लगता है क्या, वो तो धूल मिट्टी में पड़ा हुआ भी गाने गा सकता है। गांजा, भांग, सुल्फा, नशा, ये इसलिए कई बार इंडिया में या दूसरे जगह में भी अब नशा को भी धर्म से जोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ भी समता जैसी इक्वलिटी आ जाती है। वहाँ सुख दुख दोनों बराबर होने लगते हैं नशेड़ी के लिए, कुछ नहीं बचता। इसलिए आदमी स्ट्रेस में, दुख में ज़्यादा शराब पिए, ज़्यादा नशा करे, उसका कोई आश्चर्य नहीं है। वो वहाँ पर भी समान अवस्था लाना चाहता है, क्योंकि सुख चुनने की भी वहाँ क्षमता खो देता है, इसलिए दुख भी चला जाता है। इसलिए नशा धर्म का अंग बना लिया लोगों ने। इसलिए हमारे यहाँ लोग कई बार नशा को भी धर्म से जोड़ करके भांग, गांजा, मरिजुआना और LSD पता नहीं क्या क्या लेने लगे। इसका कारण यही था कि वहाँ समता जैसा मामला आने लगता है कि भगवान ने कहा समत्वम योग उच्चते, समता में जाए। लेकिन ये समता नशेड़ी की थोड़ी देर के लिए है। वो नशा उतरेगा तो चेतना आएगी तो पहले से ज़्यादा पीड़ा देगी। नींद में भी आदमी समतावान होता है साहब। हम जब सो जाते हैं तो राजा की तरह सोता है और आदमी, या राजा भिखारी की तरह भी सोता है। दोनों चीज़ें हैं। आप देख लो, जब एक आदमी नींद में पड़ा हो तो कोई होश नहीं होता, पैर कहाँ, हाथ कहाँ, शरीर कैसा, सारी दुनिया में आग लग रही हो। जब तक नींद है तब तक हम सम्राट होते हैं बिल्कुल। वहाँ सुसुप्ति अवस्था, वेदांत ने निद्रा को सुसुप्ति अवस्था कहा है। निद्रा मतलब सोना, मतलब सुसुप्ति। तो सुसुप्ति में भी आदमी समतावान की तरह होता है। वहाँ भी अच्छा बुरा, सुख दुख सब बराबर होते हैं। एक मैया का इकलौता बेटा मर गया, दहाड़ मार के रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है। संत महात्माओं ने समझाया, कुछ समझ नहीं रही। एक बेटा चला गया और रोते रोते इतनी थक गई बेचारी, हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही सो गई। और जब सोई है तो ऐसे हाथ पैर फैलाए महात्मा जी ने, अब देखो इसका स्वरूप कहाँ है, सुख कहाँ है दुख। ये तो समत्वम योग उच्चते, समतावान। इस समय कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने एक चीज़ को चुना था उस समय, सुख, इसलिए इस बेटे ने दुख दिया। निद्रा में इसने दोनों चीज़ों को छोड़ी हुई है, दोनों चीज़ें छूटी हुई हैं, छोड़ा नहीं है। अब इसको पूछो, इसको सुख है या दुख है? तो सुसुप्ति अवस्था में भी दोनों में भगवान का ये सूत्र काम करता है, समत्वम योग उच्चते। वहां भी समतावान होता है, नशे में भी समतावान होता है, लेकिन टेम्परेरी। तो जो समत्वम योग जो भगवान ने कहा है, तो वो समाधि को कहा है, जहां एक ऐसी वृत्ति हो जाए जहां आदमी यहां पर या तो जग जाए या इसके प्रति पूरा सो ही जाए, या तो इसको पूरी महामृत्यु बोल दें या महाजीवन बोल दें। बीच में आदमी सुख और दुख में रहेगा। जिस समता की बात कर रहे हैं भगवान, या तो वहां मरी जाए, जिसके बारे में कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मरने से ही पायो मैंने पूर्ण परमानंद। जिस मरने के बाद ही पूर्ण परमानंद मिले, उससे डरना कैसा? रहीमन वे नर मर चुके,
जिनके मरने से, जहाँ मरने के बाद में, देखो एक आदमी ने पूछा कि दौड़ने में ज़्यादा सुख है कि चलने में, आराम किस में मिलता है, दौड़ने में या चलने में? तो आपका उत्तर होगा चलने में आराम होता है, दौड़ने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल परफेक्ट बात है ना साहब। दौड़ने से ज़्यादा आराम है चलने में, और चलने में ज़्यादा आराम है कि बैठने में? तो बोलेंगे बैठने में ज़्यादा आराम है। तो यदि दौड़ने की अपेक्षा चलने में आराम है, चलने की अपेक्षा बैठने में आराम है, तो बैठने में ज़्यादा आराम है कि साहब लेटने में? तो कहेंगे लेटने में और भी ज़्यादा आराम है। तो लेटने में आराम है कि सोने में? तो आदमी कहेगा साहब सोने में ज़्यादा आराम है। तो दौड़ने की अपेक्षा चलने में आराम है, चलने की अपेक्षा बैठने में आराम है, बैठने की अपेक्षा लेटने में आराम है, लेटने की अपेक्षा भी सोने में आराम है। महात्मा जी बोले अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दो कि सोने में ज़्यादा आराम है कि मरने में? क्योंकि सोने के बाद तो उठ के फिर परेशान होना है ना, मरने में तो उठना नहीं पड़ता। कहीं महाराज अब यहीं तक ठीक है, इससे आगे कहाँ आप टेंशन वाली बात कर रहे हो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि वहीं तो मैंने पाया है पूर्ण ब्रह्मानंद। भगवान शिव से कहा ना कि आपने विष पी लिया, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको कष्ट नहीं हुआ? भगवान शिव ने बोला नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में राम बैठते हैं और गले में मेरा विष आ गया। तो जब गले में विष है और भीतर राम है तो पायो मैंने विश्राम। जहां विष और राम दोनों जुड़ के क्या मिल गया? विश्राम। वो शंकर की अवस्था है, परम विश्राम में है, गले में विष और यहाँ राम। दुनिया हम लोगों की भी ऐसी हालत हो जाए, बस गीता यही सिखाना चाहती, हृदय में राम रहे, दुनिया की सारी नेगेटिविटी, दुनिया की सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ गले तक रहें, भीतर यदि राम रहेंगे जीवन सदा विश्राम में जाएगा। वही अवस्था समत्वम योग उच्यते, जिस भगवान समता की भगवान बात कर रहे हैं उसमें उतरने के लिए सबसे बड़ा महत्व यही है कि दो में से चुनना यदि बंद कर दिया जाए, दो चुनाव जहाँ नहीं रह जाए, जहाँ कुछ चूज करने की अवस्था नहीं, जो आ रहा हो, जो दे रहा हो विराट, बस उसको बस स्वीकार यदि कर लिया जाए तो सबसे बड़ी घटना घटती है कि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उस अवस्था में सुख दुख, सकारात्मक नकारात्मक, अनुकूल विपरीत सारी चीज़ें खत्म हो जाती। द्वाभ्याम नेया दुनिया एवं दुनिया, मैंने आपसे कहा है दुनिया दो चीज़ों से मिलके बनी है, इसके बीच में जो खड़ा हो जाता है वो समझ लो दुनिया का अतिक्रमण कर जाता है, दुनिया का पार कर जाता है, फिर इस संसार में ही रहता है। फिर कोई ऐसा नहीं कि मरने के बाद, कई बार तो मरने के बाद भी हम लोग नहीं छोड़ पाते चीज़ें। ये मुक्ति का मतलब ये नहीं, मरने के बाद भी हमको कई बार अनुभव नहीं होता मरने का। कई बार हजारों लाखों बार हम लोग मर चुके हैं, बताओ कितनों को मालूम है कि हम मरे हैं कभी? हर आदमी अपना एक नया जीवन देख के चलता है, जबकि शास्त्र कहता है करोड़ों बार। यदि आज आप और हम ये दोनों एक दूसरे के सामने शरीर में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं जब से पृथ्वी बनी। या मुक्ति या जन्म, दो ही ऑप्शन है, या तो मुक्ति होके खत्म, खेल से बाहर हो जाएंगे, और या फिर जन्म पे जन्म लेते रहेंगे, शरीर लेते रहेंगे। तो समत्वम योग, तो जो योग समत्व योग में जो पहुंच जाता है, समझ लो वो खेल से बाहर कर दिया जाता है, वो खेल से फिर